की निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। डॉक्टर सोनेलाल के अगुवाई में वाचस्पति हमारा है, वाचस्पति हमारा है। जी सर बोलिए। लेकिन ये आप सोच लीजिए कि जब आप स्वयं कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ परचम लहरा चुकी है और लहराती रही है, अब तो आपके साथ 3 लोग हैं, अपना दल भी है, निषाद पार्टी भी है, तो आप खुद आकलन कर सकते हैं कि क्या हश्र होगा अगले पार्टी की। निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। डॉक्टर सोनेलाल के अगुवाई में। सर आखिरी प्रश्न सर, आखिरी प्रश्न ये है हमारा कि आप यहाँ से उम्मीदवार हैं और आज आपका कार्यालय का आगाज है एक तरह से गोहनिया में और सेंटर है ये 12 विधानसभा का चला, तो जनता के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? आप गठबंधन प्रत्याशी के तौर पे 12 के विकास और 12 की जनता को किस रूप में अपील करेंगे अपने लिए? मैं सीधी बात कहता हूँ कि 12 की जनता मेरा भगवान है। मुझे यहाँ अगर विधायक बना देते हैं तो निश्चित रूप से जिस तरह से मैं कौशाम्बी में रहकर के सिराथू में विधायक 2 बार रहा, वहाँ की जनता आज भी मेरे को याद करती है, क्योंकि मेरा उद्देश्य किसी को ज़बरदस्ती परेशान न करना, किसी के पास ज़बरदस्ती SC ST न लगवा देना, किसी को पुलिस से प्रताड़ित न करना, ये मेरे संस्कार में नहीं है। और जब मेरे संस्कार में नहीं होगा तो मैं वो काम नहीं करूँगा। जब भी काम करूँगा जनता के हित के काम करूँगा। ना तो धन का लालच है, ना प्रलोभन है, सिर्फ प्रलोभन और लालच एक है कि हमारी जनता यहाँ खुश रहे, बस मेरे को यही सबसे बड़ी चीज़। तो देखिए ये हमारे बीच मौजूद थे 12 विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी और अपना दल एस के घोषित प्रत्याशी वाचस्पति जी, जो कि पूर्व विधायक रहे हैं कौशाम्बी से, और 12 में वो कई सालों से सक्रिय रहे। इसी गोहनिया में उनका एक कॉन्वेंट कॉलेज भी है और इनके द्वारा साफ कहा गया कि हम समाज के सभी वर्ग के लिए काम करेंगे और इस 12 क्षेत्र का विकास ही हमारा प्रमुख मुद्दा रहा। मैं भारतीय जनता पार्टी, अपना दल एस और गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी वाचस्पति इस समय पत्रकार वार्ता करते हुए, और इस समय हम गोहनिया चौराहे पे हैं। चुनाव कार्यालय का आज यहाँ पे शुभारंभ हुआ है और इस समय उन्होंने जानकारी देते हुए कि कार्यकर्ताओं के लिए ये सेंटर पर स्थित है गोहनिया, और यहाँ से अपने चुनावी कैंपेन का आगाज कर रहे हैं और कार्यालय सेंटर के रूप में इस गोहनिया को चुना है। और यहाँ से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, अपना दल एस और निषाद पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है। साथ ही यहाँ से देख सकते हैं कि वहाँ पे मौजूद समर्थक नारेबाजी के साथ जोश में दिखाई दे रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत चल रही है वहाँ पर, और आप ये देख सकते हैं गोहनिया बाजार में स्थित जो है भारतीय जनता पार्टी निषाद राज गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी वाचस्पति जी इस समय प्रेस वार्ता करते हुए, तो इस समय देख सकते हैं आप संयुक्त गठबंधन प्रत्याशी हैं और उनकी तरफ से 12 के विकास के लिए, 12 के लोगों के लिए काम करने, निर्विवाद रूप से अपनी छवि बनाने के लिए साफ संदेश उन्होंने यहाँ पर जनता के बीच में दिया है कि वह 12 की जनता को भगवान मानते हैं और उनके विकास के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। तो K9 प्रयागराज वर्ल्ड से मैं कृष्णानंद शुक्ला। 12 विधानसभा के जो है उम्मीदवार अपना दल और भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर आज कार्यालय का उद्घाटन है। यहीं पर मौजूद कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत कराते हैं। सर क्या नाम है आपका? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं सर? शंकरगढ़ ग्राम सभा बघला है जी, और मैं अपना दल विधानसभा प्रभारी हूँ और बीजेपी, अपना दल और निषाद पार्टी के गठबंधन से माननीय श्री वाचस्पति जी को हम लोगों ने यहाँ से टिकट दिया है। और योगी जी और मोदी जी ने जो देश में कार्यक्रम चलाया, जो देश में एक नई बदलाव की परंपरा उन्होंने कायम की, उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करें। और आज पुनः अपना दल जो है संयुक्त खाते में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी और अपना दल के गठबंधन के तौर पर वाचस्पति जी को मैदान में उतारा गया है। तो क्या लगता है कि 12 विधानसभा में सामान्य वर्ग में ब्राह्मण के बाद पटेलों की अधिक संख्या है, और आपको लगता है कि पटेल मतदाता बहुतायत वोट जो है क्या अपना दल के प्रत्याशी को करने वाले हैं? देखिए,
जनता पार्टी के कार्यक्रम पर वोट करती है। उसके बाद दूसरा नंबर कैंडिडेट का आता है। नेता आते जाते रहते हैं, आपने देखा होगा, आप मीडिया के लोग इसको बाखूबी कवर करते हैं कि किस तरह से नेता अपना पार्टी बदल लेता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि कौन पार्टी कौन सा सिद्धांत लागू करती है। जनता आपका क्या नाम है सर? देवी शंकर पटेल, वरिष्ठ कार्यकर्ता अपना दल, रहने वाले सर कहाँ के हैं? कचहरी करछना प्रयागराज। अच्छा ये बताइए, आप लोग अपना दल के कार्यकर्ता हैं, तो मेरा प्रश्न ये था कि अपना दल से उतरने पर वाचस्पति जी को, पटेलों का जो अगर बात किया जाए, चूंकि अपना दल जाति आधार पर गठित पार्टियां हैं, चाहे निषाद पार्टी है, तो ऐसे में क्या प्रतिशत रहने वाला है विधानसभा? 100 के 100% अपना दल जीतेगा। तीनों एक गठबंधन, उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपना दल का और निषाद राज पार्टी का पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। अपराधियों का छक्का छूट जाएगा, जो भी बचे कुचे होंगे उनका एकदम से निस्ता बूंद हो जाएगा। अच्छा जी, आपका क्या नाम है? रामविकास तिवारी। रहने वाले सर कहाँ के हैं? हम नारीवारी पास मोहरिया गाँव। तो सर अभी जो मौजूदा विधायक थे डॉक्टर अजय कुमार, उनके द्वारा मनकामेश्वर लालापुर और कौंधियारा के देवरा पिपरहटा में कल ही करीब वहाँ दावा है कि 200 से 250 ब्राह्मण थे और वहाँ पे 400 का उनका अपना दावा है। और उसमें कौंधियारा में तो प्रधान संघ अध्यक्ष पूर्व ब्रिजेश पांडे सहित कई भाजपा के भी लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। ऐसे में आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही है और यहाँ सबसे बड़ा निर्णायक वोटर जो है वो ब्राह्मण है और भाजपा के साथ वो माना जाता है परंपरागत रूप से, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ब्राह्मण जो है अपना दल के प्रत्याशी को भी उसी तरह से समर्थन करते दिखेंगे? ये अपना दल, निषाद राज पार्टी, बीजेपी, ये गठबंधन है, ये तो ऑटोमेटिक जाएंगे। अजय जी हैं तो अजय जी तो खाली अफवाह बढ़ा रहे हैं, इनके हट जाने से पूरा ब्राह्मण समाज बहुत खुश है। यानी बिखराव नहीं होगा ब्राह्मणों में? सब खुल करके एकजुट होकर के वाचस्पति साथ में आएंगे, अपना दल को आएंगे, अपना दल के साथ। भाई गठबंधन पार्टी है। आपका सर क्या नाम है? मेरा नाम विजय बहादुर सिंह, मनकामेश्वर मंडल उपाध्यक्ष। मनकामेश्वर मंडल उपाध्यक्ष है। वहाँ पे अभी डॉक्टर अजय कुमार का भी कार्यक्रम हुआ था और वहाँ पर बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों के शामिल होने की बात कही जा रही है, या विधायक जी के पर दावा भी है। और कल जो मन बना लिया वहीं रहेगा और प्रत्याशी तो अपना बताएंगे कि हम हमारे सब हो गए हैं। तो आपके हिसाब से जनता में क्या चल रहा है? जनता तो आजकल यही जो वाचस्पति देगी यहाँ पर। आपका सर परिचय? इंद्रजीत पटेल, जिला उपाध्यक्ष, जमुना पार, अपना दल एस। रहने वाले सर कहाँ के हैं? रहने वाले मेरा करछना विधानसभा क्षेत्र है, बगल का ही विधानसभा क्षेत्र है। इधर से 12 करछना पहले एक था, लेकिन अब 12 अलग हो गया, करछना अलग हो गया। तो हमारे पार्टी की तरफ से माननीय बहन अनुप्रिया पटेल जी का यहाँ पे अपना दल एस से घोषित प्रत्याशी माननीय वाचस्पति साहब को जो है भारतीय जनता पार्टी और अपना दल और निषाद राज पार्टी गठबंधन में संयुक्त प्रत्याशी बनाए गए हैं। निश्चित रूप से 12 की जनता वाचस्पति साहब के साथ में है और निश्चित रूप से 12 की बुद्धिजीवी जनता उनको अब की बार 2022 में विधायक बनाने का काम कर रही हैं और हम लोग गंगा पार जमुना पार मिलके भारतीय जनता पार्टी के सरकार पूरा उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। तो साथियों, आपने देखा इस समय हम कार्यालय गोहनिया में मौजूद हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी और अपना दल एस के घोषित प्रत्याशी हैं। उनकी तरफ से उनके जो कार्यकर्ता आए हुए थे, जो अपना दल के लोग थे, कुछ भाजपा के भी लोग थे और कुछ सामान्य लोग थे, जिनके द्वारा बातचीत में कहा गया कि 12 विधानसभा में अपना दल गठबंधन जो भाजपा के साथ और निषाद पार्टी का संयुक्त गठबंधन है वो आगे चल रहा है यहाँ के रुझानों को देखते हुए। K9 प्रयागराज वर्ल्ड से मैं कृष्ण। भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और निषाद पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी माननीय वाचस्पति भैया को कब प्लेट के सामने वाली बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बने। आप लोग जैसे मंदिर में भगवान होते हैं, वैसे लोकतंत्र के इस महापर्व में आप लोग जनता जनार्दन, जनता माने आप लोग मतदाता, जनार्दन माने भगवान के रूप में है। आप लोग भी हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय वाचस्पति भैया को कब प्लेट के सामने वाली बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाइएगा। वाचस्पति भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाचस्पति भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाचस्पति भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारा साथ हैं, वाचस्पति भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारा साथ हैं। वाचस्पति हमारा है, वाचस्पति हमारा